शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के ठीक बाद का वीडियो वायरल हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज की खबर पर सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां इस मामले में 3 हिस्ट्री शीटर हिरासत में लिए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। हर दोषी को खोज निकाला जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने ये बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि सजा दिलाने के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां शुभेंदु अधिकारी ने उनके पीए की हत्या के मामले में सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो भी दोषी होगा, जहां पर भी छिपा होगा, उसे खोज निकाला जाएगा और सजा दिलाने के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हत्या के ठीक बाद का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जब चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई थी। और आज की खबर पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आज की खबर पर आप देख सकते हैं। एसआईटी इस पूरे मामले की एक तरफ जहां जांच कर रही है, लेकिन दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी से जब इस पूरे मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो भी दोषी होगा उसे खोज निकाला जाएगा और सजा दिलाने के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई थी, गोली मारकर जब वो कार में मौजूद थे और कुछ बाइकर्स वहां पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी को रोका जाता है और उनके सीने में, उनके पेट में ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग की जाती है। जब उन्हें अस्पताल लेकर के जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। तो उस दौरान का ये वीडियो है जो आप देख सकते हैं कि उनकी हालत उस वक्त कैसी बनी थी। इस वीडियो के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। फौरन उन्हें उनके सीट बेल्ट को हटाया गया, उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला गया, अस्पताल लेकर के जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज की खबर की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि अब सामने आया है जब शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई थी, चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई थी। उसके बाद का ये वीडियो है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हत्या के ठीक बाद का ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि सजा दिलाने के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और कोलकाता से सहेली दास हमारे साथ जुड़ गई इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। सहेली, अब वो वीडियो भी सामने आ चुका है जब चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई थी, किस तरीके से वो उस हालत में थे, उनकी सीट बेल्ट को हटाया गया, उनको गाड़ी से बाहर निकाला गया था, उनकी कैसी हालत थी, वो इस तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं। लेकिन अगर ताजा अपडेट की हम बात करें सहेली, तो अभी क्या कुछ पता चल पाया है? जिन 3 हिस्ट्री शीटरों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे की गई है, कुछ पता लग पाया अब तक? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी खबर तो यही रहेगी, जो शूटर है वो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक शार्प शूटर है जिनको किराए में लिया गया था, मतलब उनको भाड़ा करके लाया गया था। मतलब 3 में से एक तो शार्प शूटर है जिनको इस कार्यक्रम में इस घटना घटाने के लिए लाया गया है और वो पूरी घटना को अंजाम भी दे दिया था। देखिए, प्रश्न तो ये रह चुका है, ये रहता है, सबसे बड़ी प्रश्न तो ये रहता है कि इस घटनाक्रम में सबसे बड़ा जो शिकार था, ये चंद्रनाथ रथ था या फिर शुभेंदु अधिकारी था। शुभेंदु अधिकारी के जगह चंद्रनाथ रथ क्या इस पूरे घटना का शिकार बन चुका है? प्रश्न तो इस जगह पे खड़े होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, जो दलीय कार्यकर्ता है भाजपा के, वो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठाते हैं कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं वो उनके साथ मौजूद नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे। अगर वो वहां पर मौजूद होते तो अगर हो सकता है वो शार्प शूटर का शूट करने का इरादा उनको ही था, पर घटनाक्रम में वहां पर जो मौजूद थे, एक ड्राइवर था, एक उनका पीए था और उनके साथ एक और व्यक्ति था जो पीछे बैक सीट पर बैठा हुआ था। तो घटनाक्रम में क्या हुआ कि जो शार्प शूटर है वो पूरी तरीके से जो पीए है चंद्रनाथ रथ, उनको बेली में उनके सर पे और ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग किया, जो सीने में 2 गोली मारी गई और 2 गोली में उनके स्पॉट डेड हो गया। और जो ड्राइवर है वो अभी अपोलो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है, ऐसा ही हमारे पास जानकारी मिली है। अभी तक जो एसआईटी गठन हुआ है और डिटेल्स इस मार्फत पूरी तरीके से जांच पड़ताल चल रहा है और शुभेंदु लगातार यही कह रहे हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी के सहायक होने के कारण अगर ये घटना घटी है तो उनका ये दायित्व है वो दोषियों को, आरोपियों को ढूंढ निकाले और उनको फांसी के फंदे तक ले जाए। ऐसा ही
शुभेंदु अधिकारी का बिल्कुल कहना सहेली, है। ये शुभेंदु अधिकारी ने भी जो बात की है कि उनकी चंद्रनाथ रथ की अगर हत्या सिर्फ इस वजह से की गई कि वो उनके पीए थे तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इससे पहले भी हमने चर्चा की, जब ये बात जरूर कही जाएगी कि आपसी रंजिश की वजह से हत्या करना वो अलग एंगल हो जाता है, लेकिन अगर वो शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे हैं इस वजह से उनकी हत्या की गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल क्या कुछ अभी एसआईटी की ओर से कुछ इनपुट सामने आए हैं, किस तरीके से जांच आगे बढ़ाई जाएगी, लगभग कितना और वक्त लग सकता है, कितने लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है आगे पूछताछ के लिए? देखिए, पूरी तरीके से ये जांच पड़ताल की गति तेज हो रही है। ज्यादा बढ़ रहा है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल की तेज हो रही है। इन कानून की व्यवस्था के माध्यम से ये जांच पड़ताल चलेगी और शुभेंदु अधिकारी ने भी यही जताया है, यही बताया है कि राज्य पुलिस के ऊपर उनकी पूरी भरोसा है। राज्य पुलिस बहुत ही तेज गति से इस पूरी घटना के जांच पड़ताल कर रहा है। पूरी देखिए, जो हमारे पास अभी भी जानकारी है पुलिस सूत्रों के मार्फत, जो बाइकर्स है वो दो बाइक बाजियाब कर लिया गया है, वो हड़प लिया गया है। जो गाड़ी है, जो असली गाड़ी के मालिक है, उनके पास गया था और वो जो गाड़ी के नंबर प्लेट है वो टेम्पर किया गया है। जो चेसिस नंबर है, जहां पर रहते थे चेसिस नंबर है, वो चेसिस नंबर को भी टेम्पर किया गया है। बाइक के भी चेसिस नंबर को टेम्पर किया गया है। पूरी तरीके से एक सबसे बड़ी खबर चित्र आपको दे दे, इस जो गाड़ी है, जो 4 व्हीलर गाड़ी है, जो 2 व्हीलर गाड़ी है, मतलब जो बाइकर्स है, पूरी तरीके से वो एरिया से घटना घटने से 6 घंटे पहले भी वो एरिया से वो गुजरे हैं। ऐसा एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस सूत्रों मार्फत उनको मिला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जानकारी हमें मिला है कि 6 घंटे पहले भी वो 2 बाइक और वो गाड़ी को 4 व्हीलर को वहां पर देखने को मिला था। अभी भी जांच पड़ताल जारी है, पर प्रक्रिया बहुत ही तेज गति से चल रहा है। एसआईटी गठन हो गई है और देखिए, बीच में 1 दिन बाकी है और सरकार गठन होने में जमीन भट्टाचार्य से लेकर शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से इस प्रक्रिया को लेकर, जांच पड़ताल को लेकर तेज गति से वो और जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे जिज्ञासाबाद चल रहा है। जो भी आरोपी बाकी है, जो भी दोषी अभी तक बाकी है, उनको ढूंढने के लिए बहुत ही प्रक्रिया तेज हो रही है। अब देखने वाले विषय तो यह रहता है कि कौन दोषी है और दोषी के पीछे सबसे बड़ा, बिल्कुल ये बड़ा सवाल जरूर है सहेली, लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि चंद्रनाथ रथ का देखिए पीछा जरूर किया गया होगा, रेकी जरूर की गई होगी, क्योंकि बिना कोई जानकारी जुटाए, बिना रेकी किए, बिना पीछा किए ये हत्या नहीं की जा सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया सहेली आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर सियासत भी होने लगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में 1 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्स तैनात की गई थी, लेकिन हिंसा के वक्त वो नजर क्यों नहीं आई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या जवानों को 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और चुनावी सुरक्षा तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। अब इस बयान के बाद बंगाल हिंसा पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी अराजकता फैले ऐसे ही काम करती है और यहाँ पर तो ये भरोसा दिलाया था कि न जाने कितनी कंपनियां यहाँ पर रहेंगी जो चुनाव के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। आखिर वो कंपनियां क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 दिन की छुट्टी दे दी गई हो उनको। कल शुभेंदु अधिकारी का जो पीए है उसको भी मर्डर किया गया है इस एलिगेशन से। अब सेंट्रल फोर्स और ये विजिलेंस काम है, ये सवाल भी है। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी के पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, पैरेलल स्ट्रक्चर। और उसमें बड़ी संख्या में यूपी के भी लोग थे, बड़ी संख्या में। और हमारी तो जानकारी में ये भी है कि बंगाल का चुनाव जो सेंट्रल फोर्स आई थी वो यूपी की आई थी, बिहार की आई थी, जो बॉर्डर्स थे वहां से खाली कर करके यहाँ लेके आए थे।
जब यूपी में चुनाव होगा तो बंगाल की फोर्स, आसाम की फोर्स, नागालैंड की फोर्स, अरुणाचल की फोर्स जाएगी। सर